नमस्ते दोस्तों। कल हम सबको एक बहुत ही दुख देने वाली खबर का सामना करना पड़ा। एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक एयरक्राफ्ट बोइंग 737 जो दुबई से केरला आ रहा था। वंदे भारत की एक फ्लाइट है। वंदे भारत एक ऐसा मिशन भारत की सरकार ने आरंभ किया था जिसके माध्यम से कोविड-19 के पैंडेमिक में विदेशों में जो हमारे अपने लोग हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं और जो भारत वापस आना चाहते हैं उनको वापस लाया जा रहा है। उसी मुहिम के तहत उसी वंदे भारत के तहत ये जो एयरक्राफ्ट है बोइंग 737 एयर इंडिया एक्सप्रेस का, वो ऑपरेट कर रहा था। केरला पहुंच गया था, कोझीकोड पहुंच गया था, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचा तो क्रैश हो गया। उसका एक कारण जो है खराब वेदर, जो लगातार केरला में काफी समय से खराब वेदर चल रहा है, एक तो वो रीजन सामने आ रहा था। टेबल टॉप वहां का जो रनवे है वो टेबल टॉप रनवे है, और उसके बाद जब वो अप्रोच कर रहे थे पायलट लैंड करने के लिए तो वो ओवरशूट कर गए रनवे को और स्किड किया उन्होंने और नोज डाइव कर गए और एयरक्राफ्ट क्षतिग्रस्त हो गया बहुत बुरी तरह से। और बहुत ही खराब, बहुत ही दिल को दहलाने वाला, डराने वाला एक्सीडेंट हो गया। उसकी जो फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया पर हैं उनको देख करके, ट्वीट में देख करके या बाकी जगह देख करके बहुत ही दुख होता है। 190 लोग उसमें टोटल थे, जिसमें से पायलट सहित 18 लोगों की मौत हो गई। बहुत खराब लगता है मन में कि कितनी उम्मीद, कितनी आशाओं से वो लोग अपने देश वापस आना चाहते थे, अपने वतन वापस आना चाहते थे। कितने समय के बाद वापस आ रहे होंगे, अपने परिवारों से मिलने की लालसा, उनके परिवारों से मिलने की लालसा, सब कुछ खत्म हो गया। आप अपनी धरती पर पहुंच गए, आप लैंड करने वाले हो और एक जिफी में आप इस तरीके से चले जाते हो। तो जब मैंने ये न्यूज़ कल देखी, दुख बहुत हो गया मेरे मन में, और मैंने एक ट्वीट भी किया था उसके बाद कि 2020 हैज़ बिकम सिनोनिमस फॉर बैड न्यूज़, and I mean it. I don't want to say anything which sounds negative, but I feel it from bottom of my heart. We've seen a lot during this year, and we are still seeing a lot of bad things happening around us in India with our people. If you talk about flood and then this pandemic COVID-19, which we are still facing, we are battling with it. We lost our boy, our son, Sushant Singh Rajput, under mysterious circumstances. Disha Salian, his manager, also died under very mysterious circumstances. और ये सारी चीज़ों के साथ हम डील कर ही रहे थे। वी वर कमिंग टू द टर्म्स कि ठीक है, हम SSR को न्याय दिलाएंगे, हम ये लड़ाई लड़ेंगे, और हमारे साथ बहुत गलत हो गया। और उसके बाद ये सारी चीज़ों के बीच में जब आप अपने आप को समझा रहे होते हो, अपने मन को सांत्वना दे रहे होते हो, तो उसके बाद ऐसी एक और खबर आपको मिल जाती है। एक इतना बड़ा लैंडिंग एक्सीडेंट हो जाता है कि एक एयरक्राफ्ट वंदे भारत का, जिसमें हमारे हिंदुस्तानी विदेश से बहुत समय के बाद वापस आ रहे होते हैं, उनका क्रैश हो जाता है। हम 18 लोगों को खो देते हैं, तो बहुत मन भर जाता है। और उस वक्त मुझे कल मेरे मन में बार बार यही बात आ रही थी कि हे भगवान, बस अब बस करो, नहीं है हमें और दुख सहने की क्षमता, बहुत झेल लिया इस साल, अब ये सिलसिला खत्म कर दीजिए। एंड मैं भगवान से ये भी प्रार्थना करती हूँ कि अब सब पे अपना आशीर्वाद बना के रखिए। और एंड आई रियली विश नाउ कि बस 31 दिसंबर फटाफट आए एंड ये साल खत्म हो जाए। आई नो बहुत वेग साउंड कर रहा होगा ये, बट ऐसा मुझे मन में बार बार लग रहा है। जो लोग वहां पर, जिनकी मृत्यु हो गई उस हादसे में कल, इस एयरक्राफ्ट के क्रैश में, उनके परिवारों के लिए मैं ईश्वर से हाथ जोड़ करके ये बहुत हिम्मत और शक्ति मांगती हूँ कि भगवान उनको इस दुख को, जो इतना बड़ा लॉस उनका है, जो वो देख रहे हैं, अनटाइमली सैड डिमाइस ऑफ देयर नियर एंड डियर वंस, उसको सहने की शक्ति दे। और जो लोग जिनकी मृत्यु हो गई है उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करे। और जो लोग हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, जो लोग कम इंजर्ड हैं या सीरियसली इंजर्ड हैं, वो बहुत जल्दी ठीक होकर के अपने घर वापस लौटें और स्वस्थ हो जाएं, और वो सब नॉर्मल रूटीन ज़िंदगी में लौट करके आ जाएं। आज अभी मैं शाम को चैनल पर थी, रिपब्लिक भारत पर, और मैं डिबेट कर रही थी सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर। और
दिशा और सुशांत का जो केस है वो बिल्कुल कंप्लीटली जुड़ा हुआ है। और अब एक बहुत ही दुख देने वाली शॉकिंग न्यूज हम सबके सामने आई है। एंड मैं उस बात से एक औरत होने के नाते, एक नारी होने के नाते मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूं। और जब मैंने वो न्यूज सुनी तो मेरे आंखों में आंसू थे। ये पता चलता है कि दिशा की जो डेड बॉडी मिली थी पुलिस को, उस पर वस्त्र नहीं थे। और निर्वस्त्र शरीर से कौन सी लड़की सुसाइड कमिट करेगी? कौन चाहेगा कि उसकी मौत के बाद जब वो इस दुनिया से चली जाए तो उसको इतना बड़ा ह्यूमिलिएशन झेलना पड़े, इतने बड़े एक ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़े? कोई औरत, कोई नारी ये नहीं चाहती है। और जब मैंने ये न्यूज सुनी तो मेरा मन बहुत ही दुखी हो गया। और मैं उसके परिवार वालों से ये निवेदन करती हूँ कि अगर आप किसी भी प्रकार के दबाव में आ रहे हैं, आप मत आइए, हम सब आपके साथ हैं। हम एसएसआर का साथ दे रहे हैं, एसएसआर भी दिशा का साथ देना चाहते थे। हम एसएसआर की एक्सटेंडेड फैमिली हैं, हम आपका भी साथ देंगे। प्लीज आप लोग घबराइए मत, अपनी बेटी को न्याय दिलाइए। आपकी बेटी के साथ गलत हुआ है, उसके लिए बोलिए। आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? मुखर होके बोलिए, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। आप एसएसआर जिनकी आपकी बेटी मैनेजर थी, वो लड़के ने उसको न्याय दिलाने के लिए सब कुछ किया जितना वो कर सकता था। अल्टीमेटली वो इस दुनिया से चला गया। बहुत ही संदेह के घेरे में अब तो मुंबई पुलिस और वहां की सरकार आ गई है। असल में खाकी से ज्यादा वहां की जो खादीधारी लोग हैं उन पर मुझे गुस्सा आ रहा है, उन पर शर्म है कि क्या, किस तरीके का खेल, किस तरीके की गंदी राजनीति ये लोगों की मौतों पर रच रहे हैं। एक के बाद एक रहस्यमयी मौत होती जा रही है। किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ऐसा वहां पर चल रहा था बॉलीवुड के नाम पर, ये पार्टीज के नाम पर, ये खूबसूरत सुनहरे पर्दे के नाम पर? सीरियसली मुझे लगता है कि ये सारी चीजें हम बहुत जल्द वापस बाहर निकलनी चाहिए, क्योंकि इतनी गंदगी हम झेल नहीं सकते हैं। ये सब चीजें राजनीति के नाम पर, ये सब चीजें बॉलीवुड के नाम पर, ये सब चीजें खूबसूरती के नाम पर हम लोग झेलना नहीं चाहते हैं। हमारे दिमाग बहुत परेशान हो गए। हर रोज एक नई चीज निकल करके सामने आती है, हर रोज। और दुख इस बात का होता है कि जो लोग हमारे साथ खड़े होने चाहिए, पुलिस, वो हमारे साथ खड़ी नहीं है, वो न्याय के साथ खड़ी नहीं है। और मुंबई पुलिस, आप लोग अपना मोटो भी भूल गए। आप लोगों ने लिखा है ना, आपका जो लोगो है उसके नीचे आपका मोटो है, उसमें आपने लिखा है कि हम न्याय के साथ हैं और जो लोग गलत करेंगे हम उनको नहीं छोड़ेंगे। तो क्यों भूल गए आप उसको? क्यों दे रहे हो दोषियों का साथ? सीरियसली, मतलब कब तक ये तमाशा चलेगा? कब तक ये घटिया गेम चलेगा?